हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेज के बारे में। लॉट्स ऑफ द पीपल आज की डेट में ऐड रन करते हैं। समटाइम्स क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि यार लीड्स नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लैंडिंग पेज पे वर्क करते हो तो उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना है, और हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप यूज़ करते हुए डेफिनेटली अपने लैंडिंग पेज को इम्प्रूव कर सकते हो, और तभी वो ऐड ज़्यादा से ज़्यादा आपका वर्क करेगा। एवरी पॉइंट्स अगर देखा जाए ना, इसमें तो सब कुछ नीड है। जैसे आपका ऐड बहुत ही क्रिएटिव होने चाहिए, एजुकेशनल होने चाहिए, मोटिवेशनल होने चाहिए, और अगर आपने ना वो चीज़ों को अगर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ना, तो वहाँ पे आपको लीड्स और आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती है। इसके पीछे भी रीजन है। सो फ्रेंड्स, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको लैंडिंग पेज के थ्रू समझाऊंगा। ओके, फर्स्ट मैं बात करता हूँ कि लैंडिंग पेज होते क्या हैं। लैंडिंग पेज वो होते हैं जहाँ पे आप गूगल के कोई भी एड्स आप रन करते हो, राइट। जैसे मैंने लिखा 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। ओके, सो अब क्या होता है कि जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, मेरे को 2 BHK फ्लैट्स की जरूरत है, तो यहाँ पे जो सबसे टॉप में जो लिंक्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड लिंक्स। दीज आर द स्पॉन्सर्ड, दीज आर द स्पॉन्सर्ड, दीज आर द। सो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब आप पढ़ोगे यहाँ पे 3 BHK होम्स, ORR, जहाँ हली, प्राइस स्टार्टिंग एट 1.27 करोड़। सो डिपेंड्स ऑन कि आपका बजट क्या है, क्या उस प्रोजेक्ट में है क्या खास जिसे इसने डिफाइन किया 1.27 करोड़ से। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ द थिंग्स आपको ये चीज़ें जज करनी पड़ती है। सो अगर ये है, बजट है कि नहीं, चलो 1.27 करोड़ है, ठीक है, मेरा बजट था 1.1 करोड़ के अप्रॉक्स, तो मैं उस प्रोजेक्ट को देख सकता था, मेरा है वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, वैसे साइट पे जाके मैं विजिट करूँगा, राइट। और ये देखूंगा कि क्या उसने 1.27 करोड़ में उसने हमें क्या फैसिलिटी दी है। सो फिर मैंने यहाँ पे लॉट्स ऑफ द लैंडिंग पेज आज ओपन किया है, और मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज कि ये हेलिक्स का एक प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, आई कैचिंग बैनर। कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी ना, चाहे वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, चाहे वो सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो वो बिकेगी नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर कस्टमर। आप बिल्कुल शुरू में बता दोगे कि यार द प्राइस इज स्टार्ट फ्रॉम द 1.25 करोड़, लॉट्स ऑफ द पीपल्स विल बैक, अरे यार ये तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सो आप खुद सोच के देखो, 1 करोड़ के जो फ्लैट्स आज की डेट में सेल हो रहे हैं, वो कौन अफोर्ड कर सकता है। आई थिंक अगर मैं पूरी डेमोग्राफिक्स देखूँ ना, तो 10% पीपल्स वहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल 50 लाख 60 लाख भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं लोन लूँ तो डेफिनेटली मेरा एक EMI चलेगा वो 40,000 का। सो एवरीथिंग्स आपको देखना होता है, आपका कितना बजट है, क्या इस तरह के बजट्स हैं, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करने हैं, एवरीथिंग्स। सो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या होता है कि मैं इस लैंडिंग पेज पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इन्होंने क्या क्या फैसिलिटी दिया है। तो इन्होंने एक अपनी जो फ्लैट्स है जहाँ वो सेल कर रहे हैं उसकी इमेज दी है। नेक्स्ट, उसने यहाँ पे पूरी बताई है कि क्या क्या है उसमें, कितना एकर्स में फैला हुआ है, क्या क्या है, कहाँ पे है, कितना वो एयरपोर्ट से कितना दूर है, रेलवे स्टेशन से वो कितनी दूर है, और एक यहाँ पे आप उसका ब्राउजर भी देख सकते हो, और फिर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, नेम, ईमेल, अपना फ़ोन नंबर देके सबमिट डिटेल्स। और भी अगर आपको इंटरेस्टेड हो उस प्रोजेक्ट के बारे में तो, राइट। सो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपना एक नंबर भी आप अगर डाल दो, कस्टमर केयर हो या आप अवेलेबल हो उस नंबर पे, तो यहाँ पे आप अपना एक नंबर भी दे सकते हो। तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट, अब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि एक्चुअली में 2 and 3 BHK जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या क्या उन्होंने दे रखा है। ओके, उसने पूरी डिटेल्स बताई, ठीक है, रेरा अप्रूव्ड है, स्टेटस कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग इन फुल स्विंग, फाइन। अब यहाँ पे उनकी ये है किस एरिया में, कितने स्क्वायर फीट में वो प्रोजेक्ट्स है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो भी है, तो आप अनलॉक आवर ऑफर प्राइस, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इट्स ओके। अपार्टमेंट के बारे में बताया है कि क्या क्या है वहाँ पे, कितना दूर है, क्या नहीं दूर है, क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखा है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, मॉल बनाया है, हॉस्पिटल है, और जो भी है
जो भी है उसके अंदर जो प्लान आउट में है वो सारे वो डिफाइन करते हैं। अब वो आपको भी डिफाइन करना है। स्पेसियस 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स के बारे में इन्होंने बताया है किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ये बता रहे हैं ना कि ये मेट्रो स्टेशन के करीब 10-15 मिनट, 30 मिनट टू द विप्रो सरजापुर रोड एंड BTM लेआउट। सो वो बताते हैं कि एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस हैं, रेलवे से अगर आते हो तो वहाँ से कितनी डिस्टेंस है, या कोई मेट्रो हो नियरेस्ट तो वहाँ से वो कितना डिस्टेंस है, तो वो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। उसके बाद गैलरी की बात आती है, जो लोग दिखाते हैं कि गैलरी में क्या क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके का वो प्रोजेक्ट्स है, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है। सो एवरीथिंग्स यू कैन सी हियर, राइट। देन आप यहाँ पे ब्राउज़र देख सकते हो कि उनका पूरी डिटेल्स प्रोजेक्ट की, उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप ब्राउज़र ये डाउनलोड करके चेक करोगे। उसके बाद वो इंटरनल जो उनका डिज़ाइन है वो उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया है। ओके, प्रोजेक्ट वॉक थ्रू किस तरीके से उनका ये चलता है, क्या क्या है उसमें, तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला है जिससे कि एक अवेयरनेस हो कि हाँ ये चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। फ्लोर की प्लान्स डेफिनेटली कहाँ पे क्या क्या वो है, 3 BHK में 2 BHK में जो भी है उन्होंने उस तरीके से फ्लोर प्लान बना के दिखाया है। ओके, डाउनलोड ऑल फ्लोर प्लान्स, ओके, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। टेस्टिमोनियल जिन्होंने बाई किया है तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन था और उन्होंने कैसा लगा वो प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में उन्होंने टेस्टिमोनियल वीडियो डाली है, ये भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या एमिनिटीज वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर क्या क्या है वहाँ पे, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है कि लैंडिंग पेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वो चीज़ें बाई करने जा रहा हूँ, वो चीज़ें करोड़ों की है, तो अगर आप उनको डेफिनेटली डिफाइन नहीं करेंगे, एक क्लैरिटी नहीं रखेंगे, ब्राउज़र चाहिए, कॉन्टैक्टर्स चाहिए, ये पूरी डिटेल्स चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, तभी वो आके वहाँ पे विजिट करके बाई करेंगे। ओके, सो उन्होंने हर कुछ दिखाया है, कहाँ पे एड्रेस है वो सारे कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देख के लगता है कि हाँ अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बुक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, लाइव चैट है वो भी अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। सो दीज आर द लैंडिंग पेज कॉन्सेप्ट। मैं एक इंडस्ट्री को लेके चल रहा हूँ, ओके, जिसको आप समझना ज़रूरी है कि जब आप लैंडिंग पेज के लिए जाते हो तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मैंने जो बताने की कोशिश की है, यही बताने की कोशिश करी की है कि डिटेल्स पूरी होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। तो ताकि आप उनको अच्छे से डिफाइन करोगे तो अपने पीपल विल बी अवेयर कि अच्छा ये सब है जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये है कुछ यहाँ पे डिस्काउंट लगा रखा है, कोई भी अगर इस तरीके से एमिनिटी यूज कर रहे हैं तो क्या क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारे कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि एक्चुअल जब आप डिज़ाइन करोगे, जब आप लैंडिंग पेज पे वर्क करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट, क्लियर एंड कॉम्पेलिंग हेडलाइन। आपका कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या मैं चलो सर्विसेज की बात करता हूँ, कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आई कैची आपका हेडलाइंस होना चाहिए जिससे पीपल मस्ट बी अवेयर कि हाँ ये चीज़ें हैं जो उनके माइंड में स्ट्राइक कर रही है। चलिए एक मैं आपको सर्विसेज दिखाता हूँ। ओके, दैट इज़ अ लैंडिंग पेज ऑल्सो, webfx.com। ये कंपनी USA की है और ये मतलब कि डिजिटल में है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग है कंपनी है जो इन्होंने बनाया है जिस तरीके से पेज। जैसे मैं इस पर्टिकुलर पेज पे आता हूँ तो ये कहते हैं कि डेटा ड्राइविंग रेवेन्यू मार्केटिंग करते हैं, राइट। डेफिनेटली कोई भी कस्टमर आता है तो वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट सेल हो, उसकी सर्विसेज सेल हो, राइट। उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छे से बताया कि कितने कितने उसकी टेस्टिमोनियल है, कितने लीड्स जनरेट कर चुके हैं, कितना वो कॉल यहाँ पे जनरेट कर सके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, मतलब कि वो रिजॉल्व भी करते हैं कि अगर आपके साइट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली मैं आपको एड्रेस दूंगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से बनाया, एवरीथिंग हियर, एवरीथिंग इज डिफाइंड कि किस तरीके से वो चैलेंजिंग एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनके ये रिपोर्ट से यानी कि केस स्टडीज हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये उनकी कॉस्टिंग वगैरह है और उन्होंने एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन किया है कि वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं। और इवन आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में और जानना है तो उन्होंने हाइपरलिंक बना रखा है जिससे कि आप उनके पूरी डिटेल्स को देख सकते हो।
सो दीज आर द थिंग जो एक माइंड को स्ट्राइक करता है उसके सर्विसेज को बाई करने के लिए। सो आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए यार कुछ इस तरीके से हाईलाइटर जो बिल्कुल ना हट को छू जाए, जो बिल्कुल आपके माइंड को स्ट्राइक करे। ये बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में, राइट। ड्राइव रिवेन्यू विद द कस्टम एसईओ सर्विसेज, मतलब कस्टम कहने का मतलब क्या कि आप अपने अकॉर्डिंग आप बताओ, वो कॉस्टिंग बताएंगे कि करना क्या है, योर बजट कितना है, उस बेस पे वो कहते हैं कि आप अपना बताओ कि आपके किस तरीके से एसईओ करानी है। देन वी विल बी मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली, और तब आपको वो बताएंगे कि इसमें क्या कॉस्टिंग लगेगा और ये जस्टिफाई क्यों है ये कॉस्टिंग। सो अगर मैं इस तरीके का लैंडिंग पेज बनाता हूँ, 91% रिटेंशन रेट, 93% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर, फ्रेंड्स ये बहुत ही बिग डेटा है, ये बहुत बड़ी डेटा है। लॉस ऑफ द कस्टमर तो इंडिया में कहते हैं कि यार इसने कुछ किया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो फ्रेंड दो चीज़ें होती है, या तो कंपनी को आप पे अच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर आप अच्छा पे करो तो वो काम नहीं कर रहा है। अगर अच्छा पे नहीं करो तो वो भी हो कहेगा चलो यार 20,000 का दे रही है, मैं तो 10,000 बचाऊंगा, 10,000 में आपका क्या एसईओ करूंगा या क्या मैं आपका कैंपेन चलाऊंगा। सो देखिए लॉट्स ऑफ द थिंग्स यहाँ पे होते हैं। आप अगर इन्वेस्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट को चलाना है, आप चाहते हो कि मैं 10,000 रुपये लगाऊँ 1 लाख कमाऊँ, तो ये आपका आरओआई निकल के आती है। अगर आप यही बातें करते हो यार 20,000 दे दो, एक वो बढ़िया वाली बात है, तो वो करनी नहीं है, वो करोगे तो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि ना करो, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट तभी वर्क करेगा जब एक सेटिस्फेबल कंपनी को आप पैसे देते हो, एक डिजाइनर को हायर करते हो अपने लैंडिंग पेज के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट तभी अपना यूज करेगा तरीके से जब आप उसमें खुद इनरोल होगे। वो अपने अकॉर्डिंग टू डेवलप कर देगा आपकी डिजाइन को, बट उसमें जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे कि आपको सेल क्या करनी है, एजुकेशनल बनानी है अपनी सोच को, अपनी जो प्रोडक्ट है अपनी सर्विसेज को, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बिल्कुल फोकस करोगे बाय आवर दिस सर्विसेज ऑन दिस वन इतना % डिस्काउंट, वहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ें कम हो जाती है। नहीं, उसको अगर आप एजुकेशनल टाइप से लिखते हो तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट्स बेटर देता है। तो बिल्कुल आपको लिखना नहीं है इस तरीके से कि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 करोड़ 3 करोड़, तो वहाँ पे क्या होगा 10% यूजर्स आएंगे, वही यूजर्स आएंगे जिनको उसके ऊपर के प्राइस को चाहिए, राइट। पहले आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन तो करो, वो तो बाद में सोचेगा करोड़ की है, चलो जी मेरा तो वो बन ही नहीं रहा है, वो आइडियाज ही नहीं हो रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडलाइन बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए और बिल्कुल आई कैचिंग, और क्योंकि माइंड को जो आपको हिलाना, आपको तो स्ट्राइक करना, वो चीज़ होनी चाहिए, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने की एक संभावना बनती है। देन अकॉर्डिंग रिलेवेंट कंटेंट, आपको अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में विद इमेजेज, जितना क्लैरिटी होगी इमेजेज में उतना बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, मैं बार बार बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन के बारे में, तो कॉल टू एक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब भी आप किसी भी लैंडिंग पेज की मैं बात करूँ, चलो इनकी लैंडिंग पेज की बात करता हूँ, तो जैसे मैं इनकी लैंडिंग पेज यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा बना रखा है, मैंने हर तरह का खोल रखा है, फ्लैन ये गैलरी दे दी इस तरीके से, नहीं इसमें थोड़ा सा और आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट, अभी ये बार बार जो आते हैं ना लीव योर डिटेल शेयर, भाई मैं प्रोजेक्ट अभी देख नहीं रहा, बार बार वो चीज़ें पूछ रहे हो, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लास्ट में जब आप कॉन्टैक्ट अस के नीचे जाते हो उस पर्टिकुलर पेज पे, तो यहाँ पे आप आ ही रहे हो, तो बार बार आप वो ओपन होना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ ना लोग स्किप करेंगे, तो ऐसा काम नहीं करें। ये बार बार, मैं तो अभी प्रोजेक्ट्स भी नहीं देखा सही से, क्या इम्यूनिटीज है, क्या फ्लोर प्लान्स है, वो बार बार हर 2 मिनट पे वो पॉपअप आ जाते हैं, तो ये गलत है, ये ऐसे यूज नहीं करनी है, राइट। विजुअल अपील, आज की डेट में ना हर चीज़ अगर विजुअल उसकी अपील बने, विजुअलाइज करना अपने प्रोडक्ट को और थोड़ा सा उसमें कुछ यूनिकनेस डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे आज की रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स में मैंने बहुत सारी नोटिस किया 360 व्यूज़ होती है, ठीक है, मैंने बहुत सारी साइटें ओपन कर रखी है, ओके, जिन्होंने अपना 360 व्यूज़ को भी दिखाया है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, ओके। तो क्लैरिटी, इमेज का जो ये होता है ना क्लैरिटी, वो बहुत ही मायने रखते हैं, राइट। तो मैं ये कहना नहीं करना चाहता कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को अगर सेल कर रहे हो ना,
तो बिल्कुल तरीके से उसमें इन्वेस्ट, उसमें अपना दिमाग लगाना है कि क्या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और हम दूसरों से बेटर कैसे हो सकते हैं। जितने तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हो, ओके, उतना बेटर आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इवन मैं आपको ये कहूँगा कि यार आपने एक पेज बना ली एक लैंडिंग पे, नहीं, आप 2 से 3 लैंडिंग पेजेस बनाओ और हर को ए बाई बी टेस्टिंग करते हुए आप अपने लैंडिंग पेज में देखो कि कौन बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। हमने 3 ऐड बनाए तो 3 लैंडिंग पेज यूज किए, 3 में से अच्छा ये चलो ये CTR भी अच्छी दे रही है, पेज रिस्पॉन्सिव भी है, अच्छा है, पेज फास्ट ओपन भी हो रही है, और जो मैं सर्च कर रहा था वो सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो विजुअल अपीलिंग अगर आप देते हो तो वो तो बिल्कुल तरीके से काम करेगा। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, जब भी मैं 99% पीपल्स कहाँ है, ये आपके मोबाइल पे हैं। सो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल वर्जन है वो कितना फास्ट ओपन हो रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक हमें सेल ही नहीं करनी है, आपका मोबाइल की स्पीड, आपकी डेस्कटॉप की स्पीड, वो सब कुछ सही होने हैं, तभी आपकी वो सेल्स बढ़ेंगे। ओके, डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले बताया, डिजाइन जितना आप तरीके से एक स्टैंडर्ड, एक विजुअल कॉन्सेप्ट के साथ, कॉल टू एक्शन के साथ, मतलब उसके बाद हेडलाइंस तरीके से आप डालते हो, ऐड करते हो, तो उतने अच्छे आपकी परफॉर्म करेगी वो लैंडिंग पेज। सोशल प्रूफ, अगर आपकी लगता है कि नहीं कुछ सोशल भी आइडियाज है आपके पास और आप उसे भी रन करते हो, तो वहाँ पे आप उसकी आइकन से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड मैसेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, किस कीवर्ड से कौन सा यूजर्स आएगा, सो यू नीड टू बी डिफाइंड। मैंने वो कीवर्ड्स की बताई भी है गूगल एड्स वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से पूरी डिटेल्स ले सकते हो। लोडिंग स्पीड, डेफिनेटली साइट जितना फास्ट लोड होगी उतना ज़्यादा आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, ए बाई बी टेस्टिंग के बारे में जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था वो ये थे कि आप अगर एक कॉन्सेप्ट को 3 टाइम्स में 3 लैंडिंग पेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बनाते हो तो आप बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। हमें ये देखना होता है कि कौन पेज कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो पेज परफॉर्म कर रहा है वो आप रहने दो, नेक्स्ट जो नहीं कर रहा उसको पॉज कर दो और उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉम्पिटिटर के साइट को जाके देखोगे अपने सेम सर्विसेज को, अब 10-15 वेबसाइट ओपन करो एंड नॉट इन द इंडिया, इवन ऑन द UK.com ओपन करो, .co, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को देखो कि उन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट किया। हो सकता है कि वैसे कॉन्सेप्ट को लेके आपके माइंड में उसको नोट करो कि हाँ ये सारे नोट्स हैं, इसको मैं इम्प्लीमेंट करना है साइट डिजाइन में, तभी आपका एक अच्छा लुक निकल कर लैंडिंग पेज की सामने आएगी और आपकी सेल्स अच्छे से अच्छे आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, लीड्स आप अच्छे पा सकते हो। सो फिर आपको ध्यान रखना है एजुकेशनल, जितना एजुकेट आप पीपल को करोगे लैंडिंग पेज के थ्रू वो आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन ये नहीं होती कि आपको सेल करना है, नहीं, हमें मार्केटिंग में यही सिखाया जाता है कि पहले आप एजुकेट करो, बताओ तो पहले प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट आप सेल्स की बात कर रहे हो तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आपकी सेल्स लीड्स कम हो जाती हैं। आपको बताना है बिल्कुल कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट्स हैं, उसको जस्टिफाई कीजिए कि ये प्रोजेक्ट्स है और ये प्रोजेक्ट ऐसे रन करता है, राइट। इसमें ये सारे डिटेल्स है जो आपकी नीड है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सेल के पर्पज से बना दी तो वो लीड्स उतने आप जनरेट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ध्यान रखो, जब भी लैंडिंग पेज बनाना हो तो डेफिनेटली आपको अपने तरीके से कॉन्सेप्ट रिसर्च, वेल रिसर्च्ड, नॉट अ रिसर्च, वेल रिसर्च, और लॉट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर के साइट को चेक करो ऑन द डिफरेंट कंट्रीज में जाकर गूगल में देखो कि उन लोगों ने कैसे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं और तब वो पॉइंट्स को नोट करो। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए इस पे कंसीडर करनी है, इस पे कंसीडर करते हुए और अपनी साइट को और आप बेटर कर सकते हो, जिससे कि आपको मोर सेल्स एंड मोर लीड्स जनरेट हो सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर आपको फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद से लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट समझते हुए अपने एड्स को बेटर कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हो, अपने सेल्स, अपने लीड्स को और भी अच्छे बना सकते हो, राइट। और एवरीवन इज लुकिंग कि यार मेरे को 10,000 लगाया तो मेरे को लाख रुपए नहीं आए, तो फ़ायदा नहीं। फ्रेंड, 10,000 से अगर आपको 2,000 आ रहे तो आपकी निगेटिव जा रही है, 1 लाख आ रहे तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स
फ्रॉम योर द लैंडिंग पेज एंड द एड्स। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा कैंपेन के बारे में तो डिफाइन करूंगा कि हमें एड्स को किस तरीके से बनाना है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, ओके, डेमोग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, सोचना होगा आपको इसके बारे में। ऐसे नहीं कि हमने गए वहां पे जाके सीधे बना दी, वो गलत हो जाएंगे, वो काम आपको नहीं करने, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल।